हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है कांग्रेस के पार्ट 2 को करेंगे। कांग्रेस पार्ट 1 जो है पहले ही अपलोड कर दी गई है चैनल पे, जाकर आप उसे देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी पहली बार चैनल पे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन वगैरह जिन लोगों ने नहीं दबा रखा है तो दबा लीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ये अंग्रेज अधिकारी थे, इनको आप जो है याद रख लीजिए। ए.यू. ह्यूम जो थे, देखिए कई भारतीय इतिहासकार जो है मानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम जो है भारत के प्रति संवेदना रखते थे और जो है नरम व्यवहार रखते थे और भारतीयों का कल्याण चाहते थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ए.ओ. ह्यूम अंग्रेजों के द्वारा प्लांटेड थे, यानी कि अंग्रेज के लिए काम करते थे भारतीयों के बीच में रहकर। तो खैर क्या सच्चाई है नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, पहली बात। अब देखिए क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहां पर किया गया था। तो देखिए इसकी स्थापना बंबई में की गई थी। कहां पे की गई थी? बंबई में। अभी जो है मुंबई इसका नाम हो गया है। और अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोलूं तो कहां पे किया गया था, उस कॉलेज का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा गोपाल दास तेजपाल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। गोपाल दास तेजपाल और संस्कृत महाविद्यालय में, संस्कृत कॉलेज में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और एक और क्वेश्चन देखिए बहुत ही फेवरेट है एग्जाम में पूछे जाने वाला कि लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा डफरिन के जो वायसराय रहते हुए जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लॉर्ड डफरिन के समय इसकी स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कब की गई थी? डेट में बता देता हूं, 28/12/2000 बोल रहा हूं, 1885 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर हो गई यहां तक सारी बातें। अब देखिए 28 दिसंबर को इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, पहले एक्चुअली ये 25 को होने वाला था, 25/12/2000, फिर मैं 2000 बोल रहा हूं, 1885 को ये होने वाला था। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को अंग्रेजों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है जिसे हम क्रिसमस के रूप में आप जानते हो। तो उसी दिन जो है इसकी स्थापना होने वाली थी, लेकिन ये पुणे में होने वाला था। पहले ये भी आप जान लो, ये पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में देखिए क्या हो गया था, जैसे भी कोविड-19 फैला था ना, वैसे वहां पे प्लेग फैल गया था। ठीक है, पेंडेमिक समझ लो, एपिडेमिक समझ लो, ऐसा ही कुछ हुआ था। तो लोगों ने इसे जो है बदलकर कहां कर दिया, इसे बदलकर पहुंचा दिया बंबई में। और बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय डफरिन के वायसराय रहते हुए जो है इसकी स्थापना की गई ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये असैनिक सेवक थे। कौन? ए.ओ. ह्यूम। एक और बात याद रखना है, मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों को आपको कराऊंगा। याद रखना है आपको, इंडियन नेशनल यूनियन कांग्रेस का पहले नाम हुआ करता था इंडियन, आप जो है इसे लिख लोगे इंडियन नेशनल यूनियन। याद रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? तो इसे जो है दादा भाई नौरोजी ने बदला है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी की जो स्थापना हुई थी, इसके बारे में सबसे पहले खबर किसने छापी थी? अभी जो यूपीएससी वगैरह आप करते हो तो द हिंदू आपने अखबार जरूर पढ़ी होगी, सुना तो जरूर होगा द हिंदू के बारे में। तो द हिंदू ने सबसे पहले जो है इसके बारे में छापा था। क्लियर हो गई यहां तक सारी बातें? चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको आगे बढ़ना था। अब देखिए इस एक क्वेश्चन में मैंने लगभग आपको 8 से 9 अलग अलग जो है 8 से 10 पॉइंट आप लोगों को अलग से बता दिया, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेन पेपर पे उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिया। इसका नाम क्या था? उस डफर का नाम क्या था? लॉर्ड डफरिन। हाँ, इसे डफर ही बोलो। एक्चुअली जो है ये 1884 से लेकर 1884 से लेकर जो है 1888 तक जो था भारत में वायसराय का पद इसने जो है संभाला था। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड रिपन की, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आपको, लॉर्ड रिपन जो है 1880 से 84 तक भारत का क्या था? वायसराय था। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। अब देखिए आगे, टोटल 72 सदस्य जो है शामिल हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के टाइम में। टोटल कितने? 72। यूपी से कितने? 7। इसे जो है नोट डाउन आप कर लीजिएगा। और अध्यक्ष कौन बने थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे, जो कि पेशे से क्या थे? एडवोकेट थे, वकील थे। ठीक है, यहां तक सारी बातें हो गई हो। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांग्रेस के स्थापना के समय जो है लॉर्ड डफरिन यहां का क्या था? वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
आपसे इंडियन पूछा गया है, अंग्रेज जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो सुधार करने को लेकर बात हो रही थी उसमें देखिए उस समय के भारत के, याद रखिएगा, आईसीएस परीक्षा को क्रैक करने वाले पहले व्यक्ति जिनका नाम क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने आईसीएस की एग्जाम को जो है क्रैक किया था। आज के समय में इसे आईएएस के नाम से आप समझते हो, आईएएस, यूपीएससी का जो एग्जाम देकर आईएएस निकालते हैं वो। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले आईसीएस थे, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की। किसकी स्थापना की मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप जो है फुल में अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने करी थी। कब की थी? 1876 ईस्वी में। कहां पे किया था? कोलकाता में। इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक सारी बातें हो गई। और हां, अगर पूरा डेट ही आप लिखना चाहते हो तो 26 जुलाई 1876 में इन्होंने जो है स्थापना की थी। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लीजिए। दादा भाई नौरोजी को जो है ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम, ओल्ड मैन नहीं, ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने जो है कांग्रेस का नाम, जो कि पहले क्या हुआ करता था, इंडियन नेशनल यूनियन, उसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम कर दिया था। सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय आपको नाम दिख रहा होगा, और इनको जब भी आप देखो तो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना करी थी। ये भी एग्जाम में जो है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर इसे बार बार पूछता है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो अब देखिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी, अगर इतना टाइम खर्च हो गया है तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी जान लीजिए। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की। किसी भी अधिवेशन के अध्यक्षता में ये शामिल नहीं थे। भले इन्होंने पार्टिसिपेट करी थी, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इन्होंने कभी भी जो है अध्यक्ष पद जो है ये कभी अध्यक्ष पद तक नहीं पहुंचे थे। तो इसका फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ये डी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला सवाल देखिए, ये फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है आज के टाइम में, इस तरह के स्टेटमेंट के साथ आंसर को मैच करना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बिल्कुल, कब हुई थी? अगर डेट आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 28/12/85 को। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। और प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों के साथ मुंबई में हुआ था। हाँ भाई, उस समय तो बम्बई था, लेकिन अभी के अगर मैं समय के अकॉर्डिंग बात करूं तो अभी जो है ये क्या है? मुंबई है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल एब्सोल्यूट क्या है? करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मैंने आपको बातें बता दी है, सही है। और महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, बिल्कुल सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। तो याद रखिएगा, अगर विदेशी की बात करी जाए तो 6 ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके थे। याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, ये जो इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से देखो, ये जो चौथा है यानी कि तीसरा है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन को पढ़ो, लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता यानी कि बहुत कम जनता को रिप्रेजेंट करने वाला जो है संस्था बताया था, और मजाक भी उड़ाया था। नहीं, ये लॉर्ड कर्जन नहीं था, ये लॉर्ड कर्जन नहीं था। एक्चुअली इसका क्या नाम था? इसका नाम था डफरिन। और देखिए, लॉर्ड कर्जन को अगर ये सवाल पूछा जाए कि कर्जन को किसने औरंगजेब बताया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कर्जन को औरंगजेब बताया था। तो चौथा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। और बाकी ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आंसर करेक्ट है। पांचवें की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। बिल्कुल सही बात है ये। अगला कथन पढ़ लेते हैं, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा था, ना ही योजनाबद्ध किया गया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा बोला गया था। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ये बातें कही थी। ये अंग्रेज का पालतू कुत्ता था। एक्चुअली ये जो है अंग्रेजों की चटुकारिता करने वाला व्यक्ति था सर सैयद अहमद खां। एक्चुअली जो ब्रिटिशर थे, इन्होंने जो है इसको अमीन की जो है पदवी दे दी थी। अमीन के नौकरी पे इसको रखा था, और ये नौकर जो है मालिक के अकॉर्डिंगली भूखा करता था। इसका भी जो है ये स्टेटमेंट सही है। अब देखिए 7वें नंबर पॉइंट को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करी थी। तो फिलहाल 1 2 3 5 6
7 सारे करेक्ट हैं 4 को छोड़कर। अब देखो जहां भी 4 ऑप्शन दिखे तो वो आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा, 2 तो छट गए ऐसे ही। उपरोक्त में सभी ये भी छट गया क्योंकि 4 इसमें इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया संगठन का नाम बताइए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA। यहां तक बातें क्लियर हो गई। 1886 में इसकी जो है कांग्रेस के साथ विलय हो गया। तो याद रखिएगा INA का विलय नहीं हुआ था। विलय किसका हुआ था, देखिए इसी संस्था के अंतर्गत जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती थी जिसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और दादा भाई नौरोजी के कहने पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन जो उसका जो है कांग्रेस में विलय कर दिया, ताकि जो है और अच्छे तरीके से जो है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय बोल पाए। डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अधोलिखित में से भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, आपने इनका नाम सुना होगा, कहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर, कहीं पे ठाकुर लिखा हुआ होता है। एक्चुअली ठाकुर से ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठाकुर एक्चुअली पहले क्या हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, बड़े बड़े जमीन के जो टुकड़े के मालिक हैं यही हुआ करते थे। और रविंद्रनाथ टैगोर के जो दादाजी थे, जिनका नाम कहीं पे आपको जो है द्वारका दिखेगा, कहीं पे कुछ और नाम आपको दिखेगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1838 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्रनाथ, कहीं पे द्वारकानाथ भी दिखेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट सवाल, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका नाम था जे थॉमसन। अब बोलोगे ये नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल आपने सुना होगा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। लेकिन याद रखिएगा ये वो जे थॉमसन नहीं था, इलेक्ट्रॉन खोजने वाला कोई और था, डिफरेंट व्यक्ति था। और जे थॉमसन जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाला, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक्चुअली और कुछ चीजों को यहां पे आप देख सकते हो। ये जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा की गई थी। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई थी। क्लियर हो गई बातें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1838 में स्थापना हुई थी जमींदार एसोसिएशन की। आगे देखिए, एक्चुअली ये प्यारे नहीं, प्यारे चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन के सचिव थे। तो इसका जवाब हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अभी आपने पढ़ा जे थॉमसन के द्वारा। कब की गई थी, 1843 के समय में की गई थी। और याद रखिएगा ये जो संस्था थी, जो अभी आपने पढ़ा जमींदार एसोसिएशन, दोनों संस्था एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जमींदारों के लिए जो है आवाज उठाते थे, जमींदारों के खिलाफ जो भी चीजें होती थी उसके बारे में ये जो है चिंता करते थे। यानी कि ऐसा समझ लो अमीरों के लिए चिंता करने वाली ये संस्था थी। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हो, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक समझ गए आप। और याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है जमींदारी प्रथा का जो है शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है आपसे। अब आपको बताया गया है कि किसने किसकी स्थापना करी थी या किससे संबंधित व्यक्ति थे। तो देखिए इस ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो यहां पे देखिए पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राधाकांत देव, यानी कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। तीसरा एक्चुअली ये जो है ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो केटी तेलंग के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। यहां पे आप बी लगा सकते हो। अब देखो अगला जो ऑप्शन है वो यहां से आप, अगर मैं इसे टोटली समराइज कर दूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहां से आप जो है चीजों को देख पाओगे। जी का क्या हो जाएगा, 7। जी का 7 यानी कि लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। अभी मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया। ये जो जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसकी की गई थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे, दादाजी थे। अब देखिए अगला क्या है, यहां से देखो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। अब देखो, अब जो आपका बच गया ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब देखिए इसी तरह से सी ऑप्शन का जो जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सैयद अहमद अली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर सारे ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए।
कब जो है कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी, इसके अकॉर्डिंगली आपको इसको सजाना है। तो देखिए ये जो सारी संस्था है ना, ये सारी संस्था का काम क्या था, ये सारी संस्था इंडियन वेलफेयर के लिए जो है बनी हुई थी। इसे जो है आपको याद रखना है, ये सारी संस्था का काम क्या था, इंडियन सोसाइटी के लिए काम करना। ये सारी संस्था जो थी वो इंडियन जो है ये संगठन जो है भारतीयों के वेलफेयर के लिए काम करती थी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, जो रॉन्ग है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो रॉन्ग हो जाएगा, एक्चुअली सही जो हो जाएगा वो क्या होगा, इसमें देखिए 2 और 4 क्या है, रॉन्ग है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में नहीं हुई थी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में नहीं हुई थी, यानी कि 2 और 4 क्या है, गलत है। लेकिन आपको सही चुनना है, यही सही होगा, यानी कि डी के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप क्या पूछा गया है, आपको जो संगठन है और उसके संस्थापक के साथ उसका जो है मैच करना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, लैंड हॉल्ट सोसाइटी। मैंने बताया आपको ये क्या थे, द्वारकानाथ टैगोर ठाकुर, जो भी बोल लो आप, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विलियम एंड्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा देखो सी में क्या है, इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये दूसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। और आखिरी में क्या है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है SN यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहां से अगर आप सारे कोड को देखोगे तो इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है, ए को 2 से मिलाना है। तो देखिए अगर आप यहां से देख पाओगे तो चीजों को आप समझ पाओगे, यहां से देखोगे तो आप चीजों को समझ पाओगे। इंडिया लीग की अगर मैं बात करूं तो इंडिया लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। ये आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। दोनों जो है बिल्कुल सामने सामने ही हैं, दोनों जो हैं क्या है, सामने सामने ही हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इसकी स्थापना जो है सैयद अहमद खान के द्वारा ही की गई थी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो देखिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी का आंसर जो है 4 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। तो ए इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना होता है, अदरवाइज आप जो है एग्जाम में गलतियां कर बैठोगे। अब देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने। अगला सवाल अगर आप देखोगे, अगला सवाल को अगर आप पढ़ोगे, देखिए क्या है, आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो याद रखिएगा, लैंड हॉल्ट सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना मैंने आपको पहले पढ़ाया था 1838 में हुई थी। किसके द्वारा, द्वारकानाथ बनर्जी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनकरेक्ट है। 1838 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसी तरह से जो है, और इन चीजों को आपको याद रख लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक समिति की स्थापना की गई थी। उस समिति का जो है सभापति कौन था, यह आपसे पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा, इसका सभापति था डिग्बी, ये जो था डिग्बी था। और याद रखिएगा, जो ये पहला ऑप्शन है ना, इस व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बन चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार ये अध्यक्ष भी बन चुका है। और दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। 2 बार ये कोलकाता अधिवेशन में, और 1 बार जो है ये जो है इलाहाबाद के सेशन में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब देखिए एक और बात है, लास्ट वाला है, WC बनर्जी कांग्रेस के ये पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने जो है 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और इसका जो फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, यानी कि जब 1885 में इसकी स्थापना हो रही थी तो कौन मौजूद नहीं था, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सदस्य ही दादा भाई नौरोजी थे। सुब्रमण्यम अय्यर, बिल्कुल नहीं, ये भी वहां उपस्थित थे। और जस्टिस राणा डे, ये भी उपस्थित थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये वहां पे उपस्थित नहीं थे। डी इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। इन्होंने जो इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना की थी, उसी स्थापना दिवस में ये उधर जो है कोलकाता में व्यस्त थे, इसलिए ये मुंबई नहीं पहुंच पाए। अगला सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित में से
एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन संबंध नहीं है, यानी कि रिलेटेड नहीं है, कौन रिलेटेड नहीं है? तो मैंने आपको क्या बताया था, सर सैयद अहमद खान ये अंग्रेज का पालतू कुत्ता था, अंग्रेजों के कहे अनुसार ये भौंकता था, अंग्रेज जैसा बोलते थे ऐसा ये बोलता था। और ये क्या था, मैंने आपको बताया, ये अमीन का काम किया करता था, ये जो है अमीन का काम किया करता था। और इसने, सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है हिंदुओं की संस्था कहा। इन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ हिंदुओं की जो है संस्था है। एक्चुअली ये बोल नहीं रहा था, आप देखना बहुत सारे जो मुस्लिम सदस्य थे वो भी वहां पे शामिल हुए थे बहुत सारे जगहों पे, लेकिन इसने जो है प्रोपेगेंडा फैलाया कि ये हिंदुओं का ही संस्था है। किसने? ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान ने। इसे जो है याद रख लीजिएगा। और एक और बात है, 1889 में की अगर मैं बात करूं, ये भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर। यहाँ पे जब कांग्रेस की बम्बई में जब ये अधिवेशन हो रहा था, भारत में पहली बार महिला जो है इस आंदोलन में शामिल हुई थी, इस अधिवेशन में शामिल हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में महिलाएं शामिल हुई थी, कब? 1889 में। अगला सवाल देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। बिल्कुल गलत। अगर यहां पे प्रथम भारतीय महिला बोला होता तो ये सही हो जाता। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी उनका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था उनका? एनी बेसेंट जो है पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी ये भी याद रखना है, 1917 में। 1917 में। इसके बाद ठीक 8 साल बाद, 8 का जो है आप एज बढ़ाते जाओगे, ईयर बढ़ाते जाओगे तो चीजें होते जाएगी। दूसरी बार कौन बना था? 1925 में सरोजिनी नायडू। और फिर इसमें 8 ईयर आप अगर जोड़ दोगे तो नल्ली सेन गुप्ता 1888 में ये बनी थी। तो इसे जो है आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर मैं बात करूं नल्ली सेन गुप्ता की, तो देखिए नल्ली सेन गुप्ता एक्चुअली ब्रिटिशर्स थी, लेकिन उन्होंने जो है इंडियन का साथ देना चुना। और सरोजिनी नायडू की अगर मैं बात करूं तो सरोजिनी नायडू ने कानपुर में जो है, यहाँ पे कानपुर से ये जुड़ी हुई थी। और एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की, नल्ली सेन गुप्ता ने भी कोलकाता की अध्यक्षता की थी। तो ये ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बिल्कुल सही आंसर ये जो है ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन 1 रॉन्ग है, तो केवल 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आपको आगे बढ़ना था। अब देखिए थोड़े बहुत जो है तैयब जी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये मद्रास से रिलेटेड थे और 1887 में इन्होंने जो है मद्रास में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इन्होंने कहा था, ये साउथ के पहले व्यक्ति थे कि कांग्रेस को ज्वाइन करो, कांग्रेस में जुड़ो, इन्होंने ये नारा दिया था। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो कभी नहीं चुना जा सका, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। भले ही इन्होंने 1919 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, यानी कि उसमें शामिल हुए थे, लेकिन ये कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। 1919 में ये कांग्रेस में शामिल हुए, अध्यक्ष उस अधिवेशन में शामिल हुए। और 1920 में 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसी समय गांधी जी के द्वारा जो है मास मूवमेंट भी चलाया जाता है। अगला सवाल देखिए, बाल लाल पाल त्रिकूट में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो याद रखिएगा, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे, पाल बिपिन चंद्र पाल भी नहीं बने थे, लेकिन इनमें से कौन बना था? तो लाला लाजपत राय यहाँ पे बने थे। कब बने थे? 1920 में, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के बाद ये जो है बने थे। याद रखिएगा, लाल बाल पाल गरम दल से संबंधित थे। और 1920 में ये किस अधिवेशन में जो है शामिल हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन में ये जो है शामिल हुए थे अध्यक्ष के तौर पर। क्लियर हो गई बातें? आगे देखिए, किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में किसने पढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था एमजी रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी के एब्सेंट में उनके भाषण को पढ़ा था। अब आप पूछोगे कि दादा भाई नौरोजी कहाँ चले गए थे? दादा भाई नौरोजी लंदन चले गए थे, जिसके कारण इन्होंने जो है उनके बदले इनके भाषण को पढ़ा। और गरम दल नरम दल के बारे में आपको मैं बता रहा था, 1907 में सूरत अधिवेशन में, कहां पर? सूरत अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल 2 फाड़ हो गए, यानी कि दोनों उन्होंने अपना अलग अलग रास्ता चुन लिया। लेकिन
फिर 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो दोनों को जोड़ने का काम किसने किया था, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोनों 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक साथ जुड़ गए थे। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हो तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि वीडियो आपने यहां तक देख ली है। और जहां से भी आप वीडियो को देख रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्लेस का नाम जरूर लिखें। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।